कौन कहते हैं ये? वीरेंद्र सिंह। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़े थिंकर हैं, कांग्रेस में भी थे, यहाँ भी हैं। अब उनकी सलाह कई कई बार तो बहुत ऊपर चली जाती है, कई बार नीचे आ जाती है। उनकी बात को ऑब्जर्व करने का मामला मेरे में तो हिम्मत है नहीं कि मैं उनकी बात पे कुछ कमेंट कर दूं। कभी कुछ कह सकते हैं। अब उन्हें कोई ऐसा जो पैरामीटर्स है उन्हीं के पास है, उनके पास ही अपना पर्सन है जो उन्हें पता लगता है, मुझे मेरा ही पता नहीं। ये माना जाए कि उनकी इस बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। देखिए, ये इंडिविजुअल आपस की एक दूसरे के, मैं समझता हूँ इससे ऐसी चीज़ों पे हीटअप नहीं होना चाहिए। आदमी अपने मुद्दे की बात करे वो ज़्यादा बड़ी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम बिजली के मुद्दे को लेकर चलेंगे, उसमें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, गूगल्स पे है। हम इस वक्त पावर के मामले में पूरे देश में, जहाँ तक हमारी गुडविल की बात है, चारों कंपनीज आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है। और हम गुजरात से भी आगे, पूरे देश में हमारी कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी एक नंबर पे। अगर हम कोल इंडिया से किसी से भी पैसा मांगे, सेंटर में जाके कहीं मांगे, हमें 1 मिनट भी नहीं लगता, जाते बिना पूछे तुरंत पैसा मिलता है। नंबर 2, पूरे इंडिया में जहाँ तक इसकी बात है, DHBCL की जो सप्लाई की बात है, उसमें हम इस वक्त पूरे देश में 47 डिस्कॉम कंपनीज हैं, जिसमें हम 15वें 17वें नंबर थे। आज हम 5वें 6ठे पे हैं। गुजरात की चारों कंपनी 1 नंबर पे, हम 2nd नंबर पे हैं। जो पंजाब और दिल्ली की बात करें उससे भी हमारा नंबर 2 पे है पूरे देश में। जहाँ तक गाँव में सप्लाई की बात है, 84% विलेजेस वो हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली देते हैं, ये भी पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। जहाँ तक कुसुम योजना का है, ये जो सोलर के ट्यूबवेल कनेक्शन लगते हैं, इसमें भी हम पूरे देश में राजस्थान के बाद नंबर 2 हैं, ये रिकॉर्ड पे है। जहाँ तक जो आपका नीति आयोग है, जिसे हम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जो पहले NDC था अब नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन कहते हैं। प्लानिंग कमीशन में जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, बड़ी स्टेट में, उसमें हम हरियाणा नंबर 2 पे है पूरे देश में। इंडस्ट्रियल हब हमारा गुड़गांव है, जहाँ फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, मानेसर और ये जो एरिया है रेवाड़ी, इसमें पूरे देश का जो आपका एक्सावेटर है वो हम 60% प्रोड्यूस कर रहे हैं। जहाँ तक क्रेन की बात है, हम 53% पूरे देश का हम अकेले मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जहाँ तक कार की बात है, 50% अकेला हरियाणा मैन्युफैक्चर करता है। और जहाँ तक 2 व्हीलर का सवाल है, उसमें 2 व्हीलर में, मोटरसाइकिल में हम 60% पूरे देश का अकेला हरियाणा प्रोड्यूस। 2nd प्लांट भी हमारा खरखोदा में मारुति का लगने जा रहा है, हम शायद 50 से भी आगे निकले। इन पावर जब नहीं हो तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं आती। सबसे पहले कोई इंडस्ट्री आएगी तो वो ये देखेगी, चाहे अडानी आए, अंबानी आए, चाहे मित्तल आए, कोई भी आएगा वो ये देखेगा कि पावर पोजीशन क्या है। पंजाब वाले क्या कहते हैं, ये उनका गणित है। पंजाब की हालत क्या है, 7 बजे से 2 बजे तक तो उनके दफ्तर में बिजली चलती है, फिर बिजली नहीं चलती। हम किसी को माइनस नहीं कर रहे, हम अपनी लाइन आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप ही दूसरे की छोटी होती है, हमारे वो कोई प्रॉब्लम। अब मैं दूसरे बिल की बात पे आता हूँ। देखिए, इस वक्त हमने ये तय करा है कि जिसका 3 गुना बिल आ गया उसका बिल ही नहीं इशू करते हम। पहले ये होता था कि एक ही ऑफिस होता था, हिसार आके अपने बिल को दोबारा लोग रीचेकिंग करवाते थे। अब हमने सर्कल वाइज बना दिया, चीफ इंजीनियर सर्कल वाइज देखेगा, SC जिले वाइज देखेगा, और हफ्ते के हफ्ते एक जहाँ SDO बैठता है उस सर्कल में सब डिवीज़न पे हम बिल बैठ के तुरंत करेक्ट करते हैं। जिसका भी बिल फालतू आ गया तुरंत उसे ठीक करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। और मैं आपसे ये भी बताऊं, 8 साल में हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। आपके कोयले के बढ़े हैं, डीजल के बढ़े हैं, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, जनरल कमोडिटीज़ के बढ़े हैं, आप हम कपड़ा पहनते हैं उसके बढ़े हैं, खाने के रेट बढ़े हैं। पर 8 साल में हमने टैरिफ नहीं बढ़ाए, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद भी हम सबसे बढ़िया दे रहे हैं। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, NGT की गाइडलाइंस है कि जब आपका नवंबर में जब पैडी कटती है, जब धान कटते हैं, तब से लेके मार्च तक ये रहता है कि इसको दिल्ली में पोल्यूशन ना हो, इस करके जनरेटर्स हरियाणा में बंद कर देते हैं। हम NCR में आते हैं, हमारे जितना मैं इंडस्ट्रियल हब बता रहा हूँ सब जगह जनरेटर बंद होते हैं, उसके बाद भी हम उसको पावर को मीट आउट करते हैं, हमारे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो बातें वो कह रहे हैं इस तरीके की बेकार की बातें, अनफाउंडेड एलिगेशन है। मैं जो बता रहा हूँ साफ है, इसमें फिर और पूछना चाहे पूछे। बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर ही कहा है पूरे हरियाणा में आंदोलन शुरू करेंगे। बिजली के जो बिल है वो बढ़ के रहा है। मैंने बताया ना, इसका मैंने रिप्लाई करा है
कि हमने सॉल्यूशन ये निकाला है कि हर जगह पहले तो एक दफ्तर होता था, अब हमने सर्कल वाइज भी चीफ इंजीनियर बैठता है, फिर एससी बैठता है, फिर इसमें डिवीज़न पे एक एसडी और एक्शन बैठते हैं, वो करके करते हैं, साथ के साथ करते हैं और तुरंत निपटाते हैं। सर बड़े बिजली का बिल का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं जमा करने के लिए। देखिए नहीं, कस्टमर केयर का ये कहना है कि 6 बिल आपके वो मैं ऐसा है 46 पैसे हमने बढ़ाए हैं उसके जो एक पिछली बार जब यूक्रेन का क्राइसिस आया था ना, जब कोल इंडिया ये सारा कोल भी बंद हो गया था, उस करके हमने 46 पैसे पर यूनिट बढ़ाए थे। उसका भी हमने ये करके बढ़ाया था कि 1 साल बढ़ेंगे, 1 साल के बाद जैसे ही वो रिलायंस को उन दिनों में हमें 14 रुपये 16 रुपये भी पर यूनिट बिजली लेनी पड़ी थी, हमने बाकी रेट नहीं बढ़ाए, पर वो एक टाइमली बढ़ाए हैं। वो जिस दिन हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद भी वो 46 पैसे नहीं लेंगे। वो है इस बार भी बढ़कर आए हैं, इस बार भी बढ़कर आए नहीं इससे बढ़ के नहीं आ रहा, यही है जो मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। हरियाणा में फिर भी पावर कट रोक लग रहे हैं, तो मौसम फिर भाई इलेक्शन लड़ा था, मैं रेगुलर आता हूँ। अब उसके साथ हमने एक और जोड़ लिया कि जब मैं आता हूँ तो उस दिन 1.5 घंटा 1 घंटा पहले मॉर्निंग रिव्यू कर लेता हूँ हमारे DHBVN का कि सब स्टेशन कहाँ बन रहे हैं, हमारी लाइनें कैसे हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन कैसे दिए जा रहे हैं, बिजली का कैसा सर्विसेज कैसी जा रही है। तो पहले मॉर्निंग 1-1.5 घंटा ब्लूबर्ड में लगाया, उसके बाद तब से अब थे मेरे ख्याल में कोई आज 40 से 50 पंचायत थी जिनका तो हाथों हाथ ही काम करा। मैं ये समझता हूँ 80 to 90% हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, काम होते हैं साथ के साथ। मोस्टली 70% उसमें बिजली डिपार्टमेंट के होते हैं, कोई पब्लिक हेल्थ का भी आ जाता है, PWD का भी आ जाता है, निगम के भी शहर के आ जाते हैं। वो काम भी सारे ऑफिसर्स को लिख के दे देते हैं, अगले दिन बढ़ा के तकरीबन काम होते हैं। एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिससे लोग पसंद करते हैं और हर बार 500 से लेके 1000 आदमी तक रेस्ट हाउस पहुंचता है सुबह से शाम तक। फारिग करके आया तो अब भी करके आया हूँ, फिर 3 बजे फिर जाऊँगा। आज ये हमारा सौभाग्य समझिए कि आज हमारे वक्त साहब भी, जिन्हें इस बात से भी सलाम करते हैं कि हमारी आर्मी में बहुत बड़ा इनका एक रोल रहा है, सर्विस रहा है, जो अनुकरणीय है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। पार्लियामेंट में तो कोई भी आ जा सकता है, तो इनका भी आज हमें आशीर्वाद मिला। सुबह मीटिंग में भी हमारे साथ रहे, अब यहाँ भी लोगों में साथ रहे। अब ये तो था, अब उसके बाद जो भी आपने कुछ पूछना हो, पावर डिपार्टमेंट का थोड़ा जिक्र कर लूँ। कल हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन थी, गर्मी ज़्यादा थी, कल 12,000 मेगावाट कंजम्पशन रही है हमारी, और पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो 12,185 था। तो अब 12,000 पे तो हम आगे, मतलब अभी भी और बढ़ सकता है। अब कोई मानसून आ गया, कोई थोड़ा कम ज़्यादा भी होता रहता है, बढ़ भी जाता है।